भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है, सादिर। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, या फिर आप ऐसे इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि भरत तुम मिल, भरत तुम मिल। ओडिसी नृत्य किस तत्व का प्रतीक है? ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक प्रतीक है, क्योंकि ओडिशा यानी जल उड़ जाता है, तो इस तरह से आप इसमें ट्रिक बैठा सकते हैं कि ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, जल क्योंकि उड़ जाता है। ओडिसी नृत्य मुख्यतः किस राज्य में संबंधित है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य ओडिशा से संबंधित है, ये तो सबको पता होना चाहिए। मणिपुर नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मणिपुर नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुर नृत्य किस भगवान की कथाओं पर आधारित है? तो मणिपुर नृत्य कृष्ण भगवान की कथाओं पर आधारित है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, कृष्ण भगवान के पास मणि है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि अंधे को आप कच्ची पूड़ी भी खिला देंगे, उसे पता नहीं चलेगा। कुचिपुड़ी में पीतल की थाली पर नृत्य करने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंगम कहा जाता है, तरंगम। आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में पीतल की थाली में पैर रखकर प्रचलन किया जाता है? तो आप ऐसे कुचिपुड़ी कच्ची पूड़ी पीतल की थाली में यानी पीतल की थाली में रखा जाता है। पूड़ी जब भी आप रखेंगे तो थाली वाली में रखेंगे। कथक किस राज्य से संबंधित है? कथक यूपी राज्य से संबंधित है, क्योंकि यूपी के लोग कभी थकते नहीं है। कथकली कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का संबंधित है? मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है, केरल का दो है, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था? सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था? तो सन 2000 में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। छऊ नृत्य किन राज्यों से संबंधित है? छऊ नृत्य 3 राज्यों में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा। ये 3 प्रकार की छऊ नृत्य होती हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा में होती हैं। तो मयूरभंज छऊ ये ओडिशा में होता है, क्योंकि मयूर यानी मोर उड़ जाता है, तो मयूरभंज छऊ ओडिशा में। और पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आप जब भी बंगला लेंगे तो पूरा लेंगे, तो पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में। और सरायकेला छऊ झारखंड में, सरायकेला छऊ झारखंड में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है, 8 है। लेकिन अगर संस्कृत मंत्रालय के अनुसार पूछा जाए तो आप 9 बोलेंगे, क्योंकि छऊ को भी इसमें शामिल किया जाता है, छऊ को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगर ऐसे नॉर्मली पूछ दिया आपसे कि भरतनाट्यम की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है, तो आप 8 लगाएंगे, 8। भरतनाट्यम में किस संगीत शैली का प्रयोग किया जाता है? भरतनाट्यम किस संगीत शैली का प्रयोग किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथकली किस तत्व का प्रतीक है? तो कथकली आकाश तत्व का आकाश का प्रतीक है, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। और ओडिशा ओडिशा जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक थे श्रीमद शंकर देव, श्रीमद शंकर देव। सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक श्रीमद शंकर देव। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी का संबंध किस ग्रंथ से माना जाता है? कुचिपुड़ी का संबंध किस ग्रंथ से माना जाता है? तो कुचिपुड़ी का संबंध भागवत पुराण से माना जाता है, भागवत पुराण से माना जाता है। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया था? छऊ नृत्य को अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। मोहिनी अट्टम में कलाकारों की कौन सी साड़ी पहनी जाती है? मोहिनी अट्टम में कलाकार केरल कसाबू साड़ियाँ पहनते हैं, केरल कसाबू साड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि मोहने वाली चीज साड़ियाँ और है, तो मोहिनी अट्टम में केरल कसाबू साड़ियाँ पहनते हैं। और बालों में सफेद चमेली के फूल भी लगाए जाते हैं मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम महिलाओं से संबंधित, मोहिनी अट्टम नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। भरतनाट्यम को दासी अट्टम भरतनाट्यम को दासी अट्टम और अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति करता है। भरतनाट्यम की शुरुआत अलारीपू से होता है और अंत तिल्लाना पे। भरतनाट्यम की शुरुआत अलारीपू से और अंत तिल्लाना पे होता है। भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। अब ओडिसी नृत्य पे आ रहे हो। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। ओडिसी नृत्य का जनक गुरु केलुचरण महापात्र को कहते हैं। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण पे होता है और अंत मोक्ष पे हो जाता है।
ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है क्योंकि जल उड़ जाता है इसलिए जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी में प्रमुख वाद्य यंत्र मंजीरा, पखावज, बांसुरी, सितार का प्रयोग किया जाता है।